हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन किया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ लॉ विच आउटलाइंस द फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल प्रिंसिपल स्ट्रक्चर procedure, power and the duties of the government institution as well as fundamental rights of the citizen। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ है इंडिया का, जो कि डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से अलग अलग फ्रेमवर्क को बनाया गया है। जैसे पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसा है उसकी आउटलाइंस को देता है, उसके प्रिंसिपल्स को, प्लस स्ट्रक्चर कैसा है उसकी आउटलाइन देता है। क्या कोई भी काम करने के लिए इंडिया में क्या प्रोसीजर लगता है, क्या पावर किसके पास है, क्या ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन का क्या 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 ड्यूटी है, क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन करता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ फंडामेंटल राइट्स सिटीज़न की क्या है ये भी बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट केम इनटू द इफेक्ट ऑन January 25, 1950 and it is the longest written constitution in the world। तो जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हमारे यहाँ कब होता है 26 जनवरी 1950 को, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, इस्टेब्लिश इंडिया एज अ सोवेनियर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिक्योर एंड फेडरल नेशन। तो इंडिया को ये अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करता है, जैसे इंडिया को एज अ सोवेनियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सेकुलर फेडरेशन नेशन की एक डेफिनेशन देता है कि इंडिया ऐसा नेशन है। एग्जाम्पल, द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 40 इंश्योर दैट ऑल द सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट लॉ should apply equal to all irrespective of race, religious and gender। तो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 14 कहता है कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस के हो, जेंडर के हो, रेस के हो, उससे मतलब नहीं है। वो लॉ जो है वो सब के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। और ये जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं मैंने जिस भी बुक से लिया है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।